क्या आपके अपनों ने ही आपको अकेला कर दिया है? वही प्यारे आपके अपने लोग जो आपके कभी राजदार थे, आपके साथी थे, आज वही लोग आपके दुश्मनों के साथ मिलकर आपका मजाक उड़ा रहे हैं। अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो मेरी ऐसे लोगों के लिए ना हीलिंग का काम करने वाली है। सो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले ना आप सबको, मेरे देखने वालों को सबको ईद मुबारक। वैसे ये ईद तो सिर्फ कहने के लिए होती है, लेकिन हम औरतों के लिए ना ये ईद ईद नहीं होती, क्योंकि ना आम दिन की निस्बत से ना ईद का काम ना डबल हो जाता है। ईद में होता क्या है ना कि सबकी फरमाइशों का ख्याल रखना पड़ता है। कोई कहता है हमें कलेजी फ्राई खानी है, कोई कहता है हमें कुन्ना खाना है, हमें पाए खाने हैं। तो बस सबकी फरमाइशें पूरा करते करते ना हम दिन इससे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। इसीलिए ना फर्स्ट ईद को मैंने व्लॉग अपलोड ही नहीं किया। चले जी, अब टॉपिक की तरफ आते हैं। और सबसे पहले तो आपने मुझे ये बताना है कि आप लोगों ने किस तरीके से ना ईद को सेलिब्रेट किया, क्या क्या न्यू डिशेस तैयार की, यानी कि मैरिनेट करके पहले से फ्रिज में रख दी हैं, और क्या क्या न्यू डिशेस आपने ट्राई की हैं। मेरे घर की तरह किन किन घर में अभी पूरा हफ्ता दावत है, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और कोई न्यू रेसिपी आपने जो ट्राई की हो, आपको अच्छी लगी हो, तो आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि ना मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम पे ऐसी बहुत सारी औरतों के मैसेजेस आ रहे हैं कि वो अपने घर में किस तरीके से ऐसे लोगों को फेस कर रही हैं, जहां वो उन लोगों के साथ एक छत के नीचे रहती हैं और सारा दिन काम करती हैं, फिर भी इनकी घर में कोई इज्जत नहीं होती। कमरे में अपने आप को बंद कर चुकी हैं, सबसे अलग थलग हो चुकी हैं, महफिल में जाना छोड़ दिया है। अगर कोई उल्टी बात करता है सामने वाला, तो वो उनकी बात का ना फौरन जवाब नहीं दे पाती हैं। बाहर आना जाना छोड़ दिया और अपने आप को ना कमरे में बंद कर लिया है, क्योंकि वो उन लोगों को ना फेस नहीं कर पा रही है जो वो उनके अपने थे, जिनसे ना उन्होंने बहुत सारी अपनी जिंदगी की बातें शेयर की। जाहिर सी बात है, जब इंसान किसी पे भरोसा करता है, खासकर वो अपना होना, तो अपनी जिंदगी के सारे मामलात, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सारी बातें उनसे डिस्कस करते ही हैं। हर इंसान करता है अपना जो होता है। ऐसे लोग जिनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया, आज वही लोग आपके दुश्मन के साथ मिलके ना आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपके खिलाफ मंसूबे बनाए जा रहे हैं। और ये अब हर घर की कहानी बन चुकी है लिटरली। तो मेरी ये वीडियो ऐसे ही बहनों के लिए है जो इस वक्त ना इन सब चीजों से गुजर रही है, उन्हें फेस कर रही हैं। चाहे वो किसी ऑफिस में काम करती हैं, चाहे वो किसी पार्लर में काम करती हैं, चाहे एक छत के नीचे अपने सगे बहन भाइयों के साथ रहकर ये सारे मामला चल रहे हों। और खास करना ससुराल में ये सारे मामले चलते ही रहते हैं जब आप बड़ी फैमिली में रह रही होती हैं। नंदे जेठानियां, आपकी देवरानियां, आपको सबको डील करना आना चाहिए। सो ये वीडियो मैं उन सारी स्वीट सिस्टर्स के लिए बना रही हूँ जिन्होंने ना मुझे काफी टाइम से इंस्टाग्राम पे मैसेज किए हुए थे। और इन सब का ना मेजर प्रॉब्लम यही है, कहती है कि जिनको कभी वो अपना समझती थी ना, आज हमारे वो इतने खिलाफ हो चुके हैं कि हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए ना सब कुछ करने को तैयार है। सो सबसे पहले ना आप इस बात को समझिए कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। आप एकदम मुंह छुपा के अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे तो इससे मसला हल तो नहीं होने वाला। या फिर जो इस वक्त आप तकलीफ में उसमें कुछ कमी आएंगी, ऐसा हुआ नहीं ना। ठीक है, अभी आपने कुछ टाइम के लिए अपने आप को हर जगह से ना हटा दिया है, उन महफिलों में जाना छोड़ दिया है, ऐसी नंदे ऐसी देवरानियां हैं तो उनसे आपने बातचीत करना छोड़ दी है। लेकिन मुझे आप ये बात बताइए कि आप कब तक आप मुंह छुपाती रहेंगी, कब तक उस महफिल में नहीं जाएंगी, कब तक उनके साथ नहीं बैठेंगी। अच्छा, ये सब कुछ करके ना आप अपने आप को ना बहुत कमजोर दिखा रही हैं कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं जवाब नहीं दे सकती, मैं टैकल नहीं कर सकती, मामले फेस नहीं कर सकती। जो कभी आपके अपने थे, आज वो आपके साथ नहीं है, आप उनको ना ये दिखा रही हैं कि मैं तुम्हारे बगैर ना कुछ भी नहीं हूँ, तुमने मुझे छोड़ दिया है ना, तो मैं किसी लोगों को फेस कर ही नहीं सकती। जैसी आप है, सामने वाला आपका जैसा नहीं बन सकता। हर इंसान की जिंदगी में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइफ में बहुत सारे मसले चल रहे होते हैं, लेकिन उनसे भागना नहीं चाहिए। उन मसलों के अंदर से ही ना उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होता है। आपकी लाइफ में कोई भी मसला चल रहा है, आपके साथ जितनी भी आजमाइशें आ रही हैं, तो बेसिकली ना वो आपको जिंदगी की हकीकत समझाने के लिए, आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए, और वो ना आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आती हैं, ताकि आप समझ जाएं, ऐसे लोगों से होशियार हो जाएं और आगे की जिंदगी के लिए प्लानिंग कर सकें। इन सब मामले में ना आपने सिर्फ एक चीज का गौर फिक्र करना है कि आपने गलती करी कहाँ पर। एक्चुअली आपने अपने कोई ऐसे सीक्रेट्स
किसी से शेयर कर दिए, आपने ऐसी ऐसी कमजोरी उनके हाथ में दे दी कि आज वो बैठ के इशू बना रहा है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि कसूर आपका है। देखिए, आपको तो नहीं पता ना कि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है। आपकी बातें वो मीठी-मीठी करके आपके पेट से सारी बातें निकलवा रहा है और उसके बेसिकली उसके माइंड में क्या चल रहा है कि वो आपकी बातों को किस तरीके से आगे जो है इश्यू बनाएगा। लेकिन ना मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी चल रहा है, आपके लाइफ में चाहे कोई भी मामले चल रहे हों, आप अपनी बातें ना अपने तक रखें और हर किसी को ना इन्फॉर्म ना करें। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ऐसे लोगों को कैसे लाइन पे लाया जा सकता है और इनको किस तरीके से डील किया जा सकता है। तो सबसे पहले ना आपने अपने आप को मजबूत बनाना है और फिर अपने आप को ना कसूरवार समझना बंद कर दे। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, क्योंकि आपको तो नहीं पता था कि सामने वाला आपके साथ क्या गेम खेल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। आप दिल की साफ थी, आपने अपने राज शेयर कर दिए, आपने अपना समझ के अपनी जिंदगी की सारी बातें उससे शेयर कर दी, दिल की बातें शेयर कर दी। इसीलिए खुद को ना ब्लेम करना बंद कर दें। अच्छा, जब कोई आपके जो सीक्रेट इधर उधर करना स्टार्ट कर देता है ना, तो सबसे पहला गुस्सा ना हम अपने आप पर ही कर रहे होते हैं, अपने आप को ही ब्लेम कर रहे होते हैं कि हमारी वजह से हुआ है। तो भाई गिल्ट से ना बाहर निकले। इंसान है भाई, गलती हो जाती है, क्योंकि हमें सामने वाले का माइंड नहीं पता कि उसके जहन में क्या चल रहा है। हमें शायद ना लोगों को पहचानना नहीं आता, इसीलिए हम जो है उनके सामने पूरे खुल जाते हैं। आप जितनी मासूम है, जितनी साफ दिल की है ना, हर कोई ना ऐसा नहीं होता, वो साफ दिल का मालिक हर कोई नहीं होता। पहले जो आपको पसंद है, जो आप पहनना चाहती हैं पर आप किसी वजह से नहीं पहनती हैं कि मैं बाहर जाऊंगी तो पहनूंगी, नहीं, आज आपने कपड़े निकालने हैं, आपने पहनने हैं। ठीक है, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। अगर आप जो है ना ऐसे लोगों से मुंह छुपाकर रूम में अपने आप को सारा दिन बंद रखेंगी, तो आपको क्या लगता है ये मामला हल हो जाएगा? फिर कभी आप ऐसे लोगों को फेस कर पाएंगी? आपके बच्चे हैं, आपकी जिंदगी है, आपकी अच्छी लाइफ है। अगर आप ये सब कुछ करेंगी, तो जो सामने वाला चाहता है वो तो ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा ना। उसका तो यही मकसद है कि आप पूरी तरीके से टूट जाएं, आप जो है महफिल में ना आए, आप ना बिल्कुल अपने आप को अलग थलग कर लें लोगों से मिलना जुलना छोड़ दें और जो है कमरे में सड़ती रहे। आपने ये सब कुछ करने के बजाय ना अपने आप को स्ट्रांग दिखाना है कि सामने वाला आपके साथ चाहे कुछ भी कर ले, आपकी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई आपका साथ दे ना दे, आप अपने लिए काफी हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आज उन लोगों ने ना अपनी टीम बना ली है, कि ग्रुप्स बना लिए हैं, आपके खिलाफ बातें चल रही हैं, आपके खिलाफ जो साजिशें चल रही हैं। तो क्या हो गया, डजंट मैटर, करते हैं तो करने दें। आप पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप तो ऐसी कोई चट्टान, स्ट्रांग दीवार की तरह खड़ी हो जाए कि सामने वाला ना कुछ भी कर ले, आपके ऊपर, आपकी जात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले ना अपने आप को गौर फिक्र करें, अपने आप को देखें। आपके कपड़े प्रेस हैं या नहीं है, आप प्रेजेंटेबल लग रहे हो या नहीं लग रहे। सो जो आप अपने कपड़े इस्त्री करके पहनते हैं, आयरन करके पहनते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है? अच्छा, मैं हमेशा इस बात पर जो है ज़्यादा फ़ोकस क्यों करती हूँ कि आपके कपड़े प्रेस होने चाहिए? इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपने ऊपर एक्सपीरियंस की है। मेरा कभी किसी से खड्डा होता तो नहीं है खैर, लेकिन इंसान है, कभी किसी की कोई बात बुरी लग जाती है या फिर मुझे लगता है कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है, चिड़चिड़ापन होता है, हज़ार मामले होते हैं ना इंसान के साथ, तो इंसान की ज़िंदगी में डिप्रेशन होता है। हर चीज़ को लेके कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो होता ही है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले अपने आप को पैम्पर करती हूँ, अपने कपड़े आयरन करके पहनती हूँ, जो मुझे पसंद होता है, मैं वो करने की कोशिश करती हूँ। मैं हल्की-फुल्की लिपस्टिक लगा लेती हूँ, जब मुझे ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है ना, तब मैं ये चीज़ ज़रूर करती हूँ, ठीक है? और अच्छा, मुझे ना यहाँ पे एक औरतों की ना एक आदत बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो। हम औरतें क्या करती हैं कि सारे घर के मर्दों के कपड़े प्रेस करके ना हैंग कर रही होती हैं, बच्चों के कपड़े स्कूल के, ट्यूशन के, मदरसे के, ये सारे जो है ना हैंग करके उनकी कबर्ड में रख रही होती है। लेकिन हम जब बारी आती है ना खुद के कपड़े प्रेस करने की, तो हम औरतें क्या करती हैं, डंडी मार देती हैं उसमें कि हमें कहाँ जाना है, हमें तो वही किचन में काम करना है, बर्तन धोने हैं, अभी क्या ही कपड़े प्रेस करना। करती है ना ऐसी? कौन-कौन करती है मुझे ज़रूर बताइएगा। और कुछ-कुछ मेरी बहनें, तो मैंने उनसे खुद जब कहा कि आप कपड़े प्रेस करके क्यों नहीं पहनती, तो आप हँसेंगी इस बात को सुन के कि उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया। कहती है कि जब इंसान नहा के ना कपड़े पहनता है ना, वो वैसे ही आयरन टाइप के हो जाते हैं। मैंने कहा, हैं बहन, ये क्या कह रही हो? ये तो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो देखिए कैसे-कैसे अपने लिए कैसे-कैसे वो बहाने ढूँढती है कि हमको आयरन ना करनी पड़े। देखिए, बात कपड़े प्रेस करने की नहीं है, बात खुद को ना रिस्पेक्ट देने की है। आप ना अपनी खुद की इज़्ज़त करती हैं और जब इंसान खुद की इज़्ज़त करता है तो सामने वाला भी उसकी इज़्ज़त करता है। समझ रही हैं इस बात को आप?
जैसे आप अपने आप को पूरा वीआईपी प्रोटोकॉल दे रही है ना, तो आप अपने आप को फील करवा रही कि हाँ, मेरी खुद की को भी इज्जत है। डेली तैयार हुए, डेली शावर लें, ऐसे मुंह सुजा के और जो है अजीब सी मासूम की हालत में बन के ना रहा करें। किसी को ना आप ये शो मत करवाएं कि आप जो है ना अंदर से टूट रही हैं, बल्कि जब आप अच्छी तैयार हालत में रहेंगी, अच्छे कपड़े पहनेगी ना, तो सामने वाला जो आपका जो दुश्मन है, जो आपका बुरा चाहता है ना, वो वहां से जलना स्टार्ट हो जाएगा। उसको वहां से बुरा लगना स्टार्ट हो जाएगा कि मैं इसके लिए इसको तोड़ना चाहती हूँ, इसको मैं गलत उस पर लेके जाना चाहती हूँ, इसको मैं आइसोलेट करना चाहती हूँ। इसके साथ में तो भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो और दिन ब दिन निखरती जा रही है। आपके दिल में क्या चल रहा है ना, कि आप किसी का क्या चाहती है, बुरा चाहती है, अच्छा चाहती है, वो सिर्फ अल्लाह जानता है और आप जानते, ठीक है। लेकिन चाहे मामला जैसे भी हो, अपने आप को तोड़ना नहीं है, अपने आप को संभाल कर रखना है आपने। हम औरतें ना बड़ी जज्बाती होती है, किसी ने कुछ बोला नहीं, वो लंबी लंबी वजाहतें खोल के बैठ जाती हैं, डिटेलिंग देने बैठ जाती हैं, सफाइयां देने बैठ जाती है, होता है ना ऐसे। मैं तो थी ऐसी, लेकिन अपने अपने बहुत सारा वर्क किया है। लेकिन आप अपने जो वजाहतें देती है ना, उसको देना बंद कर दें। हाँ, अगर आपके पर लोग इल्जाम लगा रहे हैं तो बिल्कुल भी चुप ना रहें, फिर तो फिर इन्हें ऐसा जवाब दें, लेकिन तमीज और दायरे में रहकर। लेकिन अगर रोजमर्रा की छोटी मोटी मामूली बातें हैं जो हर घर में होती रहती हैं, तो फिर उसको सर पे सवार ना करें, उसको फिर इग्नोर ही करें। ऐसे लोगों को जवाब देना जरूरी नहीं है। मैंने तो हमेशा एक बात नोट की है कि जो इंसान ज्यादा सफाइयां देता है ना, लोग उसको झूठा समझने लग जाते हैं। वो आपने सुना होगा ना कि बोलने से बेहतर खामोशी है, अल्फाज जाया करने से बेहतर खामोशी है, क्योंकि खामोशी ही सबसे बड़ा थप्पड़ है, सबसे बड़ा जवाब है। अगर आप पूरा पूरा दिन मासूम की तरह बन के घूमती रहेंगी, अपने आप को तैयार नहीं रखेंगी, लोगों से दूर दूर रहेंगी, हट के रहेंगी, बात चल रही है आप बीच बात में चली जाएंगी, महफिल में नहीं आएंगी जाएंगी, यानी कि इन शॉर्ट आपने अपने आप को कमजोर दिखा दिया ऐसे लोगों के सामने। तो कल वो लोग आपको और मजीद तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आपको किस तरीके से तोड़ना है। वो जान चुके हैं आपकी इन चीजों से। अक्सर औरतें ना एक चीज बहुत कर रही होती हैं, जो मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है तो वो बच्चों पे अपना गुस्सा निकाल रही होती है। घर में किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, बच्चों पे निकाल रही होती है। देवरानी जेठानी, यानी कि कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, जो है बच्चे पिस जाते हैं, बच्चों पे सारा गुस्सा उतर रहा होता है। तो वो तो मासूम सी जान है, उन्हें क्या पता। आप अपना गुस्सा करके उनको क्यों शिकंजे में ले रही हैं? बच्चों के साथ प्यार से रहें, उन्हें टाइम दें, उन्हें इन सब चीजों से दूर रखें, क्योंकि देखिए वो मासूम है। ये सारी चीजों की हवा उन तक ना लगने दें। आप तो भाई एक काम करें, कॉफी का एक कप बनाएं मजेदार सी, और ऐसे ही लोगों के सामने बैठकर मजे से चाय पिए, हंसे बोले, खुश रहे, उनको ये फील करवाएं कि यार, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है, मैं अकेली ही काफी हूँ। ऐसे लोगों की जरूरत ही क्या जो इधर की उधर करते हो और जो किसी की कमजोरी का फायदा उठाते हो। आप बहुत मासूम है, आप क्या करती हैं, आप जाके पूछ लेती हैं सामने वाले से, क्या आप हमसे नाराज हैं? तो ये चीज आपने हरगिज नहीं करनी। आपको ना किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है कि आपकी उनसे नाराजगी है, उनको ऐसा क्या बुरा लग गया। जिसके दिल में जो बात है ना आपके लिए, उसे रहने दें, उसे खत्म करने की कोशिश मत करें। आप अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और अपनी जिंदगी के सारे मामले हैं वो अल्लाह पर छोड़ दें। आपकी ना फर्स्ट प्रायोरिटी आपके बच्चे हैं, आपका घर है, आपका घर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये सारे मामले को, इन चीजों से, अपने घर के मामले से दूर रखें। अपने आप को डिप्रेशन से निकालना चाहती हैं और बार बार ऐसे लोगों के बारे में सोच कर जब हलकान कर रही होती है, तो व्हाट्सएप पे ऐसे लोगों के स्टेटस भी देखना छोड़ दें। आप जितना उनके स्टेटस देखेंगे आपका डिप्रेशन बढ़ेगा, तो इसीलिए उनको म्यूट कर दे, अपनी जिंदगी से भी, अपने मोबाइल से भी। और अगर आपको स्टेटस लगाने ही है, उनको दिखाना ही है, तो आप फनी रैंडम जो स्टेटस होते हैं ना, मजाकिया कॉमेडी टाइप के, उस तरीके से स्टेटस लगाए, ताकि सामने वाला भी सोचने मजबूर हो जाए कि भाई, हमने इसका इतना सब कुछ किया और इसको इसकी जात पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये तो बिल्कुल ही चिल बंदी है भाई। इंसान डिप्रेशन में उस वक्त गिरना स्टार्ट हो जाता है जब उसको लगता है कि तो सामने वाला है ना, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको बर्बाद कर सकता है, आपकी इज्जत खराब कर सकता है। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हमें पहले से ही ना बातें बता दी हैं कि अगर पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हारा फायदा जो है ना, तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे, तो नहीं पहुंचा सकती जब तक कि अल्लाह ना चाहे। और अगर पूरी दुनिया मिलकर तुम्हें नुकसान, तुम्हें जिल्लत देना चाहे, तो वो नहीं दे सकती जब तक कि अल्लाह ना चाहे। सुभान अल्लाह। यानी कि इस दुनिया का कोई भी इंसान, आपका कोई रिश्तेदार, आपके दोस्त यार, आपके कुलीग्स, आपके अपने सगे भाई बहन, आपके अपने कजन्स वगैरह, ये सब मिल भी जाए ना और आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, तो वो नहीं पहुंचा सकती जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो।
इस बात को याद रखें कि दुनिया मिलकर चाहे कुछ भी प्लानिंग कर ले, जो ऊपर वाले की प्लानिंग है ना, आपकी लाइफ में वही काम आएगी, वही चलेगी। उसने जो आपके लिए लिख दिया वो होकर रहेगा। वो कुन फयाकुन का मालिक है। किसी भी इंसान को ना अपनी खुशियों का जामिन मत समझे। खुशी भी अल्लाह की तरफ से आती है, सुकून भी अल्लाह की तरफ से आता है, गम भी अल्लाह की तरफ से आता है। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि बहुत सी औरतें इस डिप्रेशन से गुजर रही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आज का टॉपिक अच्छा लगा हो ना, तो आपने ऐसी औरतों के साथ जरूर शेयर करना है जो इस वक्त इस स्ट्रेस से, एंजाइटी से और डिप्रेशन से गुजर रही हैं। नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कौन कौन मेरी इस बात से मुतफिक करता है कमेंट में जरूर बताइएगा कि जब तक अल्लाह साथ हो रहा तो इंसान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लिखकर अपनी राय का जरूर इजहार मुझसे कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।